अधिकारी सत्येंद्र ढाका पर 26 लाख के घोटाले के आरोप लगे हैं। ये पैसा उन गरीब बच्चियों के हक का था जो कस्तूरबा आवासीय स्कूल में पढ़ा करती थीं और ये घपला यूपी अन्य 18 जिलों में भी सामने आया है और करीब 9 करोड़ की बंदरबांट यहां पर की गई है और छुट्टी के बाद भी खर्चों का भुगतान किया गया, जिसमें ठेकेदारों की भी मिलीभगत शामिल है और प्रशासन जांच की बात कर रहा है। कब से नहीं आ रहे हैं टीचर लोग? टीचर 1 महीना हो गया। और बच्चे कब से नहीं आ रहे हैं? बच्चे जब पिछली तिथि घोषित की थी बीएसए साहब ने और सरकारी तौर पे तब से नहीं आ रहे हैं बच्चे। तो कहाँ बच्चों से कह दिया कि आप अपने घर पर रहिए? जी बिल्कुल, सिस्टम के आधार पर कहा गया। देखिए, एक लेटर अभी शासन की तरफ से प्राप्त हुआ है, तो उसमें 18 जनपदों में कुछ धनराशि कस्तूरबा गांधी स्कूल्स में निकाली गई है। तो उसी संबंध में उनके द्वारा जानकारी मांगी गई है कि किस किस चीज़ों पर ये धनराशि खर्च की गई है और इसमें कौन कौन अकाउंटेंट या बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके संज्ञान में था या नहीं। इसका चूँकि अभी लेटर प्राप्त हुआ है तो इसकी जांच कराएंगे। 2 दिन के अंदर इसमें जो भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे, उसी के बाद हम लोग कुछ इसमें कमेंट करने की स्थिति में। कोरोना काल में जहां एक और लोग मर रहे थे, उसी दौरान कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे भी थे जो आपदा में अफसर तलाश लिए और उन्होंने अपनी जेबें भर ली। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के कस्तूरबा स्कूलों से करीब 9 करोड़ रुपए का एक घोटाला सामने आया है और इस घोटाले को अंजाम दिया है अलग अलग जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने। ये अधिकारी वो हैं जिनको जिम्मेवारी मिली थी इन कस्तूरबा स्कूलों की और उन्होंने उन गरीब बच्चियों के हक का पैसा डकार लिया जो इन बच्चियों के खर्च पर, मेडिकल केयर पर, स्टेशनरी पर खर्च किया जाना चाहिए था। बरेली है, बिजनौर है, देवरिया, फतेहपुर, गाजियाबाद, मेरठ, काशीराम नगर, मऊ, श्रावस्ती, रायबरेली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, बनारस ऐसे जिले हैं जहां के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने करीब 9 करोड़ रुपया इन स्कूलों के मद से निकाल लिया है। और मेरठ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके हिस्से में भी 26 लाख रुपए आए हैं। गंभीर बात यह है कि नियम के अनुसार जिन बच्चियों की इस स्कूल में उपस्थिति होती है उसी के आधार पर जो पैसा है वो निकाला जाता है, लेकिन नियम को ताक पर रखकर जो अधिकारी हैं वो खेल खेलते रहे और बच्चियां अपने घर में रहीं, लेकिन पैसा निकलता रहा, ठेकेदारों को दिया जाता रहा। इस पूरे मामले में विभाग के जो निदेशक हैं विजय किरण आनंद, उन्होंने एक जांच शुरू की है। चिट्ठियां भेजी गई हैं 18 जिलों के डीएम, सीडीओ और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब नियम विरुद्ध पैसा निकाला गया, वित्तीय अनियमितता हुई, तो फिर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनसे सवाल और स्पष्टीकरण क्यों किए जा रहे हैं? कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, एक बड़े घोटाले का मामला यहां पर सामने आया है, आपसे जानना चाहेंगे, जांच की बात तो इस मामले पर की गई है, लेकिन अभी तक जांच में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है? देखिए, जो जांच है वो अभी केवल शुरू ही हुई है। जो चिट्ठियां हैं वो अलग अलग जिलों के जिलाधिकारी, सीडीओ और बीएसएस को भेजी गई हैं और उनसे स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब कोरोना काल के दौरान और उससे पहले, यानी लॉकडाउन से पहले जब छुट्टियां कर दी गई स्कूल की, बच्चियां सारी अपने घर पर थी, इसके बावजूद भी जो भोजन का, स्टेशनरी का, मेडिकल केयर का और बाकी अन्य खर्चों का जो पैसा था वो बच्चों का उपस्थिति के आधार पर निकाल लिया गया। जबकि प्रावधान ये है कि पहले उपस्थिति श्योर करेंगे, उसके बाद पैसा निकलेगा। लेकिन जब बच्चियां स्कूल में ही नहीं थी तो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, इसका कोई जवाब देने के लिए स्थिति नहीं है। और ये पूरी तरीके से एक खुलेआम घोटाला किया गया है। 9 करोड़ रुपए का ये घोटाला है 18 जिलों में। और ये चिट्ठी जो है विजय किरण आनंद ने जो चिट्ठी भेजी है अलग अलग जिलों में, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि कहाँ, किस मद में कितना पैसा निकाला गया है और क्या नियम है। और ये भी तय कर दिया है उन्होंने चिट्ठी के आधार पर कि जो नियम है उसके हिसाब से पैसा नहीं निकला, यानी ये साफ साफ वित्तीय अनियमितता है और पैसा गबन किया गया है।
लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं हुई। अभी केवल कागज ही इधर से उधर घूम रहे हैं। बिल्कुल। नरेंद्र, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर जांच की गई तो कौन कौन से ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर गाज गिर सकती है? देखिए, ये आपदा में अफसर ढूंढने वाले अधिकारियों का कुकृत्य है और इस पूरे मामले में जो बीएसए हैं और बीएसए के अधीनस्थ अधिकारी हैं उन सबकी भूमिका संदिग्ध है। और निश्चित तौर पर जब तक बीएसए न चाहे तब तक ये पैसा निकल नहीं तमाम सकता। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र। तो एक बड़ा मामला सामने आया। बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की तरफ। लखनऊ से खबर है जहां पर केजीएमयू में